देखेंगे कि जो लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो लगता है कि जीवन में कभी सफल हुए नहीं हुए, कोई बड़ा प्लान करके उतरते नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे उतर कर एक सक्सेस जीवन से जिन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, आगे कई इंडस्ट्री खड़ा किए। अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म में आने से, अच्छे विचार के प्लेटफॉर्म में आने से, क्योंकि राजनीति शक्ति जो है, राजनीतिक जो ताकत है जो जनसाधारण से आता है, उसको कभी लौटाने में, जनसाधारण को लौटाने में गुणात्मक रूप से बेहतर होता है। आप देख रहे हैं केवल सच। रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो उपस्थित रहे। साथ ही आजसू में शामिल होने के लिए नवीन कुमार, रामायण सिंह, सत्येंद्र कुमार, कमलेश कुमार, समीर कुमार संग अनेकों नए कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजसू का उद्देश्य आजसू पार्टी को हर घर तक पहुंचाना। सिलसिला लगातार वर्षों से चला रहा है, खासकर युवा वर्ग में, शैक्षणिक जगत में काम करने वाले, शिक्षाविद से लेकर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर साइड में विशेषता रखने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग एक अच्छा संदेश है कि अब पॉलिटिकली अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं, और ये सारा समावेश एक जगह आजसू पार्टी के बैनर में सभी लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं। लगातार ये हो रहा है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म में आने से, अच्छे विचार के प्लेटफॉर्म में आने से, क्योंकि राजनीति शक्ति जो है, राजनीतिक जो ताकत है जो जनसाधारण से आता है, उसको कभी लौटाने में, जनसाधारण को लौटाने में गुणात्मक रूप से बेहतर होता है। तो मैं इनका आदर करता हूँ। कई बार जनशक्ति केवल वोट बनाने के लिए होता है, लेकिन कई बार जनशक्ति या फिर पार्टी में समागम पार्टी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, पार्टी की सोच को बदलने के लिए, पार्टी के अंदर रिसर्च करने के लिए और पार्टी के नीतियों में सहायक हो जाता है। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमारे पार्टी के अंदर में इस हाल के पूरे साल में आप देखेंगे कि हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में केवल वोट और जिंदाबाद की राजनीति से इधर देश को आगे बढ़ाना, राज्य की आगे बढ़ाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का चिंता का मूल विषय है। और उसके लिए लोगों को रिसर्च में आना पड़ेगा, नए नए शोध, नए राजनीति में काम करने के तरीके, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले नियम, उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले जो कार्यक्रम आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके ये काम सफल होता है। पॉलिटिकल ओवरऑल चीज है, राजनीति केवल एक नहीं, केवल वोट का खेला नहीं, राजनीति लोगों के जीवन में राज्य और देश को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी है। हम उसको सब मिलके पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, और इस मिलन समारोह से आज जैसे नवीन जी और इनकी पूरी टीम का पदार्पण हुआ है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने अपने श्रीमुख से आपको बताया कि पार्टी और नेतृत्व को इन्होंने लंबे समय तक परखा, और रखने के बाद इन्होंने निश्चय लिया कि समाज की सेवा में जाएंगे तो आजसू के प्लेटफॉर्म में जाना उचित होगा, जहां मैं अपना जीवन का जो कमाया अर्जन जो मैंने किया है, चाहे शैक्षणिक जगत में या एग्रीकल्चर में, मैं उसे वापस उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक को दे सकता हूँ। सर, 13 फूल एक फल, लेकिन क्या लग रहा है, फील्ड में लगातार आप घूम रहे हैं, क्या 13 फूल एक फल जाएगा यहाँ से? निश्चित रूप से हमारा एक संकल्प है राज्य के अंदर। मैंने हमेशा कहा है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे। अगर देश भर में 400 का आंकड़ा एक लक्ष्य है, तो इस राज्य में भी एक लक्ष्य हम लोग का है कि 14 के 14 सीट एनडीए जीत के जाए, जिसमें 13 जगह भारतीय जनता पार्टी का फूल चुनाव चिन्ह से और एक जगह आजसू पार्टी जो केला चुनाव चिन्ह से विजय होकर 14 सीट पर विजय हासिल करे। सर, अन्य उपचुनाव में अभी बैठा एमएलए खड़े हो गए हैं, तो अब आपका क्या स्टैंड है कि वहां पर उन्होंने पार्टी से त्याग दिया। हम एनडीए के नेता हैं, हमारी पार्टी एनडीए के साथ है, और हमारी पूरी तैयारी होगी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो वहां से विजय हो। हजारीबाग और खूंटी में बीजेपी आंशिक पर निर्भर है, क्योंकि हजारीबाग में भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अगर आंशिक उतना तेजी से नहीं लगेगा तो बीजेपी हमारी जवाबदेही प्रदेश भर में, खूंटी, हजारीबाग नहीं, रांची, जमशेदपुर। तो राजनीति में पदार्पण विचार का आदान प्रदान कहा जाता है, लेकिन शोध का आदान प्रदान बहुत दिन बाद सुनने को मिला, क्योंकि लंबे समय से कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले किसी युवा को फॉलो कर रहा है, किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, फिर पूरा अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर पदार्पण करते हैं।
तो ऐसी नवीन सोच को अपनी ओर से धन्यवाद। लेकिन 15 साल लग गए सोच की उम्र थोड़ी छोटी होती तो शायद राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और इस राजनीतिक जहां हम लोग अपना काम और दायित्व लेने आ रहे वहां बड़ा होता है। चलो देख सही, लेकिन है ऐसा होता नहीं। सफल लोग जल्दी से नीचे उतरते नहीं। आप देखेंगे कि जो लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो लगता है कि जीवन में कभी कभी सफल हुए नहीं हुए, कोई बड़ा प्लान करके उतरते नहीं। लेकिन ऊपर से नीचे उतर कर एक सक्सेस जीवन से जिन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, आगे कई इंडस्ट्री खड़ा किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तरह की सोच है जो इनसे बात हुई है, जो काम करना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग जल्दी से पॉलिटिकल भूमिका में आना चाहते नहीं या नहीं आते। लेकिन इन्होंने साधारण जनसाधारण के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से पदार्पण किया है। मैं धन्यवाद दूंगा इनका, क्योंकि ऐसे लोगों का आना एक अच्छे वातावरण का सृजन करना और जन्म देना। सक्षम लोग की अभिलाषा हो सके पॉलिटिकल में चुनाव लड़ने वगैरह का होगा। मैं इनसे चर्चा किया, हमारे सब मिल से थोड़ा दूर रहेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पहला व्यक्ति आए, हर लोग आते हैं मुझे टिकट कहाँ दोगे, ये चर्चा करते हैं टिकट वहां हो सकता है क्या, मैं वहां अपना भूमिका तलाश कर सकता हूँ क्या, इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी बात रखते हैं। लेकिन नवीन जी ने सबसे पहले आए और बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना। पहला सत्य कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन पार्टी की नीतियों को और पार्टी का प्रचार प्रसार ये मेरा हथियार रहेगा। उसको लेकर मैं पब्लिक तक जाना चाहता हूँ। मैं प्रदेश को बेहतर देखना चाहता हूँ और प्रदेश का नेतृत्व स्वस्थ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं इनकी टीम को, इनकी मैंने कहा वही नवीन सोच के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और आभार। आइए, वर्तमान समय में एक समर चल रहा है। इस चुनाव में पार्टी के संकल्पों को पूरा करना है, एनडीए के संकल्प को पूरा करना, देश का नेतृत्व को फिर से अवसर देना, ये अभी वोटर्स के बीच में बड़ा दायित्व है राजनीतिक दल के रूप में। लेकिन इसी के छांव में छिपा हुआ है आने वाला झारखंड का भविष्य। जैसे ये पर्दा हटेगा, अगला पर्दा तुरंत से सेट हो जाएगा और हम सबको तैयारी करनी है। ये 4.5 साल जो हमारे निकले, ये आम जन के निकले, बड़ा कठिन समय निकला है। जो सरकार इस संकल्प पे सताई कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे, लोगों को जीवन को सहज बनाएंगे, उस सरकार ने अपने 400 पेज की पोथी को उन्होंने दरकिनार करते हुए एक नई संस्कार को प्रदेश में जन्म दे दिया। कभी आपने सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन आपने सुना नहीं था। इस इतिहास को भी इस सरकार ने बना के दिखा दिया। यही सरकार का 4.5 साल का रिकॉर्ड है। परिणाम क्या हुआ? असहाय जनता, असहाय किसान, असहाय युवा पढ़ लिख कर मेरा भविष्य क्या होगा वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निश्चित करता है सरकार। सरकार के पास उनके नियोजन के लिए कोई प्लान नहीं है, सरकारी नियोजन के लिए प्लान नहीं है। प्राइवेट तो छोड़ दीजिए, इस राज्य के नौजवान 40 लाख नौजवान का भविष्य क्या होगा इस 4.5 साल में, इनका कोई प्लान नहीं, नेतृत्व का कोई प्लान नहीं। किसान का क्या होगा, सूखे खेत का क्या होगा, हम पानी का बेहतर प्रबंधन जो सबसे बड़ी चुनौती भविष्य में है उसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे सवाल इतर है। और केवल राजनीतिक परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करते हुए केवल चुनाव और वोट की राजनीति मात्र इनका उद्देश्य रह गया है। आइए इससे बाहर एक कमिटमेंट और गारंटी के इस प्रोग्राम को झारखंड के पूरी आवाम के लिए समर्पित करते हुए अपने एक ऐसा प्रदेश जिसकी क्षमता भारत के सभी प्रदेशों से ज्यादा है, जिस प्रदेश को केवल नेतृत्व भर एक बेहतर नेतृत्व से सजा सकते हैं और इसको इसकी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। श्रेष्ठ झारखंड बनाने की तैयारी में हम सबको, कभी कभी लोगों को यह लगता है कि मेरी भूमिका क्या होगी, आपकी सोच भी एक भूमिका है। उस सोच में आपको कदम ताल करना पड़ेगा। आपका बात, आपका शब्द बहुत मायने रखता है। इस पर जरूर आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, पार्टी के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और 8 महीना लगातार मेहनत करते हुए प्रदेश को उस मुकाम में पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए, यही हमारी अपील है। अभी कह रहे थे कि भाई वोट सबको करना है, जैसे हिसाब लेने की बारी आती है तो हम हिसाब लेते हैं कि ये हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक भारत के नागरिक और लोकतंत्र को सम्मान करने वाला लोग वोट भी देने जा रहा है। वोट देना पड़ेगा, प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वोट देना, विचार देना है। वोट मात्र केवल मैंने किसी पार्टी को वोट दिया ये नहीं है, मैंने अपने विचार को रखा है। देश के अंदर मैं किस पक्ष का विचारधारी हूँ
ये देश को जानने का हक है और आपको भी वोट देने का हक है। इसको जरूर आप दीजिए ताकि जाके हम अपना रेशियो बढ़ा सके और एक जागरूक झारखंड का परिचय भी हम दे सके। मैं नवीन जी और इनकी टीम को बधाई। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है क्योंकि आज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सबको खुल के काम करने का अवसर देते हैं, जहां पार्टी पूछती है कि आपकी योग्यता क्या है और किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये पहला ऐसा संगठन आपको मिलेगा जब वहां आप अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकते हैं और ये मौका पार्टी आपको देगी। और पार्टी के सभी जो लोग काम करते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 10 गांव को इन्होंने गोद लिया है, ये मेरा एकदम मेरे को जो सूर के नजदीक का विचार इनका है कि मैं हमेशा गांव गणराज्य की बात करते हैं और मुझे ये लगता है कि भारत का निर्माण भारत के गांव से संभव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा भारत की कल्पना अलग अलग रूप से नहीं कर सकते। तो इसलिए भारत और झारखंड की कल्पना उसके गांव की गणित से ठीक होता है और गांव के लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अपने डेवलपमेंट को लेकर कुछ चिंता करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति के पथ पर आएगा। विचार का एकत्रित होना ही शक्ति है और इस शक्ति को बढ़ाइए, गांव घर में विचार को बढ़ा करिए और इस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रदेश को इसके जो वास्तविक है, जो इनका मुकाम है वहां पहुंचाने का हमारा संकल्प है। पार्टी आपके साथ है, पार्टी के विचार आपके साथ है, नेतृत्व आपके साथ है। मैं पुनः अपने मुख्यालय में आज नवीन जी और उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जोहार। तो राजनीति में पदार्पण विचार का आदान प्रदान कहा जाता है, लेकिन सोच का आदान प्रदान बहुत दिन बाद सुनने को मिला, क्योंकि लंबे समय से कोई व्यक्ति एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में काम करने वाले किसी युवा को फॉलो कर रहा है, किसी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, फिर पूरा अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर पदार्पण करते हैं। तो ऐसी नवीन सोच को अपनी ओर से धन्यवाद। लेकिन 15 साल लग गए सोच की उम्र थोड़ी छोटी होती तो शायद राज्य के लिए भी, पार्टी के लिए भी और इस राजनीतिक जहां हम लोग अपना काम और दायित्व लेने आए वहां बड़ा होता है। चलो देख सही, लेकिन है ऐसा होता नहीं। सफल लोग जल्दी से नीचे उतरते नहीं। आप देखेंगे कि जो लोग राजनीति में जुड़ते हैं तो लगता है कि जीवन में कभी कभी सफल हुए नहीं हुए, कोई बड़ा प्लान करके उतरते नहीं, लेकिन ऊपर से नीचे उतर कर एक सक्सेस जीवन से जिन्होंने अपना जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, आगे कई इंडस्ट्री खड़ा किए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कई तरह की सोच है जो इनसे बात हुई है, जो काम करना चाहते हैं, प्रदेश के हित में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग जल्दी से पॉलिटिकल भूमिका में आना चाहते हैं या नहीं आते, लेकिन इन्होंने साधारण के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से पदार्पण किया है। मैं धन्यवाद दूंगा इनका, ऐसे लोगों का आना एक अच्छे वातावरण का सृजन करना और जन्म देना। सक्षम लोग की अभिलाषा हो सके पॉलिटिकली में चुनाव लड़ने वगैरह का होगा। मैं इनसे चर्चा किया, हमारे हिसाब में से थोड़ा दूर रहेंगे। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पहला व्यक्ति आए, हर लोग आते हैं मुझे टिकट कहाँ दोगे, चर्चा करते हैं टिकट वहां हो सकता है क्या, मैं वहां अपना भूमिका तलाश कर सकता हूँ क्या, इस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी बात रखते हैं। लेकिन नवीन जी ने सबसे पहले आए और बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना। पहला सत्य कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन पार्टी की नीतियों को और पार्टी का प्रचार प्रसार ये मेरा हथियार रहेगा। उसको लेकर मैं पब्लिक तक जाना चाहता हूँ। मैं प्रदेश को बेहतर देखना चाहता हूँ और प्रदेश का नेतृत्व भी स्वस्थ करना चाहता हूँ। इसलिए टीम को कि मैंने कहा वही नवीन सोच के लिए अपनी ओर से धन्यवाद और आभार। आइए, वर्तमान समय में एक समर चल रहा है। इस चुनाव में पार्टी के संकल्प को पूरा करना, एनडीए के संकल्प को पूरा करना, देश का नेतृत्व को फिर से अवसर देना, ये अभी वोटर्स के बीच में बड़ा दायित्व है राजनीतिक दल के रूप में। लेकिन इसी के छांव में छिपा हुआ है आने वाला झारखंड का भविष्य। जैसे ये पर्दा हटेगा, अगला पर्दा तुरंत से सेट हो जाएगा और हम सबको तैयारी करनी है। ये 4.5 साल जो हमारे निकले, या आम जन के निकले, बड़ा कठिन समय निकला। जो सरकार इस संकल्प के सताई कि हम आएंगे, नीतियां बनाएंगे, लोगों को जीवन को सहज बनाएंगे, उस सरकार ने अपने 400 पेज की पोथी को उन्होंने दरकिनार करते हुए एक नई संस्कार को प्रदेश में जन्म दे दिया। कभी आपने सरकारी संरक्षण में सरकारी संसाधनों का दोहन आपने सुना नहीं था। इस इतिहास को भी इस सरकार ने बना के दिखा दिया। यही सरकार का 4.5 साल का रिकॉर्ड है। परिणाम क्या हुआ? असहाय जनता, असहाय किसान, असहाय युवा पढ़ लिखकर मेरा भविष्य क्या होगा वो तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो निश्चित करता है सरकार।
सरकार के पास उनके नियोजन के लिए कोई प्लान नहीं है, सरकारी नियोजन के लिए प्लान नहीं है, प्राइवेट तो छोड़ दीजिए। इस राज्य के नौजवान 40 लाख नौजवान का भविष्य क्या होगा इस 4.5 साल में, इनके कोई प्लान नहीं, नेतृत्व का कोई प्लान नहीं। किसान का क्या होगा, सूखे खेत का क्या होगा, हम पानी का बेहतर प्रबंधन जो सबसे बड़ी चुनौती भविष्य में है उसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारे सवाल इतर है। और केवल राजनीतिक परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करने में केवल चुनाव और वोट की राजनीति मात्र इनका उद्देश्य रह गया है। आइए इससे बाहर एक कमिटमेंट और गारंटी के इस प्रोग्राम को झारखंड के पूरी आवाम के लिए समर्पित करते हुए अपने एक ऐसा प्रदेश जिसकी क्षमता भारत के सभी प्रदेशों से ज्यादा है, जिस प्रदेश को केवल नेतृत्व एक बेहतर नेतृत्व से सजा सकते हैं और इसको इसकी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। श्रेष्ठ झारखंड बनाने की तैयारी में हम सबको कभी कभी लोगों को यह लगता है कि मेरी भूमिका क्या होगी, आपकी सोच भी एक भूमिका है, उस सोच में आपको कदम-ताल करना पड़ेगा। आपका वाक, आपका शब्द बहुत मायने रखता है। इस पर जरूर आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, पार्टी के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए और 8 महीना लगातार मेहनत करते हुए प्रदेश को उस मुकाम में पहुंचाने में हमारा साथ दीजिए, पार्टी का साथ दीजिए, यही हमारी अपील है। अभी कह रहे थे कि भाई वोट सबको करना है, जैसे हिसाब लेने की बारी आती है तो हम हिसाब लेते हैं कि ये हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो एक भारत के नागरिक और लोकतंत्र को सम्मान करने वाला लोग वोट भी देने जा रहा है, वोट देना पड़ेगा, प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। जब तक वोट देना विचार देना है, वोट मात्र केवल मैंने किसी पार्टी को वोट दिया ये नहीं है, मैंने अपने विचार को रखा है। देश के अंदर मैं किस पद का विचारधारी हूँ ये देश को जानने का हक है और आपको भी वोट देने का हक है। इसको जरूर आप दीजिए ताकि जाके हम अपना रेशियो बढ़ा सके और एक जागरूक झारखंड का परिचय भी हम दे सके। मैं नवीन जी और इनकी टीम को बधाई। ये पूरा प्लेटफॉर्म आपका है, एक्चुअली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको खुल के काम करने का अवसर देते हैं, जहाँ पार्टी पूछती है कि आपकी योग्यता क्या है और किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये पहला ऐसा संगठन आपको मिलेगा जब वहां आप अपनी योग्यता के आधार पर काम कर सकते हैं और ये मौका पार्टी आपको देगी। और पार्टी के सभी जो लोग काम करते हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 10 गांव को इन्होंने गोद लिया है, ये मेरा एकदम मेरे को असूल के नजदीक का विचार इनका है कि मैं हमेशा गांव गणराज्य की बात करते हैं और मुझे ये लगता है कि भारत का निर्माण भारत के गांव से संभव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होगा भारत की कल्पना अलग अलग रूप से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भारत और झारखंड की कल्पना उसके गांव की गणित से ठीक होता है और गांव के लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, अपने डेवलपमेंट को लेकर कुछ चिंता करना प्रारंभ करेंगे, निश्चित रूप से हमारा देश प्रगति के पथ पर आएगा। विचार का एकत्रित होना ही शक्ति है और इस शक्ति को बढ़ाइए, गांव घर में विचार को बड़ा करिए और इस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रदेश को इसके जो वास्तविक जो इनका मुकाम है वहां पहुंचाने का हमारा संकल्प है। पार्टी आपके साथ है, पार्टी के विचार आपके साथ है, नेतृत्व आपके साथ है। मैं पुनः अपने मुख्यालय में आज नवीन जी और उनकी टीम का हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी पार्टी में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जो आज दिया था कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मेरे सांस रहते रहते इसको कोई दाग नहीं लग सकता और संविधान पर कोई संविधान को कोई हम ना लूटने देंगे ना संविधान पर संशोधन होने देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनके जो लगातार जो लगाए जा रहे आरोप का जवाब दिया है। राहुल गांधी का झारखंड दौरा होने जा रहा है, क्या लगता है कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी आए थे, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा तो आएंगे, उस समय भी होगा। चुनावी दौरा है इस बार। हर चीज का इम्पैक्ट लीडर के ऊपर होता है, लीडर कैसा उसका जीवन से सामाजिक जीवन में पदार्पण हो रहा है और कोई भी व्यक्ति सिर्फ लेने के लिए कहीं नहीं जाता। आज तक हम लोगों ने व्यवसायिक जीवन में काफी कुछ समाज से लिया है, अब समय है समाज को देने के लिए। सत्येंद्र कुमार नारायण जी और राम नारायण सिंह जी को मैं आग्रह करूंगा, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी को सत्येंद्र कुमार नारायण जी स्वागत में पुष्प देते हैं। सत्येंद्र नारायण जी बदल गए उधर हैं।
सतत नारायण जी को बहुत बड़ा एरिया। रामायण सिंह जी आगे आ जाएंगे। रामायण सिंह जी, समीर कुमार बाची जी आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइए। समीर कुमार बाची जी, राजीव कुमार सिन्हा जी, राजीव कुमार सिन्हा जी, संतोष कुमार सिन्हा सोनी जी, संतोष कुमार सोनी जी, कमलेश कुमार मुन्ना जी, कमलेश भाई, कमलेश कुमार मुन्ना जी। चलो आ जाओ, सब साथ में आ जाओ। और भैया उधर देखो, सब उधर देखो। चलिए ठीक है।